ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयातुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वोटिंग के बाद सर्वसम्मति से मुस्तफा के नाम पर लगाई मुहर। अमेरिका इजरायल से युद्ध के बीच ईरान के शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के प्रति ली निष्ठा की शपथ। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की ट्रंप को धमकी, बोले खामनेई की हत्या की कीमत ट्रंप को चुकानी होगी। हजारों ईरानी लोगों की शहादत का बदला लिए बगैर रुकेंगे नहीं। इजरायल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बॉम्ब से 6 हमले किए। ईरानी हमले में 1 की मौत, 2 जख्मी। इजरायल ने लेबनान के बैरूत में किया जोरदार हमला। हमले के बाद जोरदार धमाकों से दहशत। ईरान ने टर्की पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला, सही समय पर करेंगे आखिरी फैसला। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अबू धाबी में बैब्स मंदिर बंद। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय लोगों को ईरान की सीमा से दूसरे देश में नहीं जाने की अपील की। दूतावास से संपर्क के बाद ही आगे बढ़ने की सलाह। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े जहाजों को बनाया निशाना। हमले में जहाज में लगी भीषण आग। ईरान जंग के बीच अब भारत में तेल की कीमतें बढ़ने के आसार। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में 25 दिन का कच्चा तेल मौजूद। कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब बने रहने की संभावना। यूएई में ईरान का हवाई हमला जारी। ईरान से लॉन्च किए गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन को यूएई ने मार गिराया। लेबनान में इजरायल के हमले में पिछले 7 दिनों में 83 बच्चों की मौत हुई। 254 बच्चे जख्मी। यूनिसेफ ने बच्चों की मौत पर जताई चिंता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नए सुप्रीम लीडर चुने जाने पर मुस्तफा खामनेई को बधाई देते नजर आए। पुतिन बोले, ईरान के लोगों को एकजुट करेंगे। मुस्तफा खामनेई तेहरान के साथ रूस के खड़ा रहने की बात कही। ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण देने की राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से की अपील। ट्रंप बोले, ऑस्ट्रेलिया नहीं तो अमेरिका देगा ईरानी महिला खिलाड़ियों को शरण। ट्रंप ने ईरान में खिलाड़ियों की जान को खतरा बताया। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में भारी तेल संकट। पाकिस्तान में 2 महीने तक मंत्रियों की सैलरी पर रोक। तेल संकट के बीच पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी में 50% की कटौती। पंजाब प्रांत में मंत्रियों को पेट्रोल डीजल की सप्लाई बैन। जंग के बीच ट्रंप को ईरान की चेतावनी, बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा जवाब देगा। इजरायल के दक्षिणी लेबनान पर हमले। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर किए तबाह। एक लड़ाका भी ढेर। उत्तरी इजरायल के किरियात शमोना में भीषण विस्फोट। कई लोगों के जख्मी होने की खबर। युद्ध के सायरन बजे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन। कब्जे वाले फिलिस्तीन के ऊपर ईरानी मिसाइलों को तबाह किया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल और लेबनानी रेजिडेंट्स के बीच आमने सामने का युद्ध। इजरायली सैनिकों ने ठिकाने को बनाया निशाना। उत्तरी इराक में इरबिल पर ईरान का हमला तेज। ईरानी ड्रोन से अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया। ईरान ने इजरायल पर और हमले तेज कर दिए। ईरान ने 1 टन वजनी वॉरहेड वाली मिसाइल दागी। क्रूड ऑयल की कीमत हुई कम। $117 से कम होकर $84 हुई कीमत कम। एक दिन पहले 22% बढ़ी थी क्रूड की कीमतें। हिजबुल्लाह के इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले तेज। ड्रोन से तेल अवीव के पास तेल हाशोमेर सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया।